अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के साप्ताहिक कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम अभी तक आपने देखा है बुधवार को शाम को 6:30 बजे और पिछले सप्ताह से ये हर बृहस्पतिवार को शाम को 6:30 बजे प्रसारित हो रहा है, जिसमें हमारे पिछले बहुत लंबे समय से लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं और हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी का, और जिनके ज्ञान का लाभ मेरे साथ-साथ आप सभी तक पहुँच रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे जुड़ें और इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये ज्ञान की बातें और ये महत्वपूर्ण बातें लोगों तक पहुँचाने का भी दायित्व मेरे के साथ-साथ आप सभी का है। तो चलिए बहुत आदर और सम्मान के साथ में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण यादव जी का, और उनके इस ज्ञान का, जो कि आज का विषय है हिंदू श्रेष्ठता। 1 मिनट। जय श्री कृष्ण जी। कर्पण्यदोषो अपहस्तभावा पृच्छात्वा धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेहास्यान्विषितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् ओ शान्तिः शान्तिः। कार्यक्रम के मुख्य धुरी बहन सविता जी, पूजा और सत्कार की योग्य माताओं, बहनों, धर्माभिलाषी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज का विषय है हिंदू श्रेष्ठता। अंग्रेजी में कहें तो हिंदू सुपीरियरिटी। ये बहुत सामायिक विषय है और इसकी बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए मेरे जैसे लोगों के मन में आया कि हिंदू धर्म के विषय में, हिंदुओं के विषय में जो अनर्गल बातें हो रही हैं, कम से कम एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाए, कहने वाला कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और जब हमारे देश की, हमारे धर्म की कोई इस तरह निंदा करे तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनके पिता ने शारदा एक्ट पास कराया था उस समय। उनके बेटे का नाम है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा स्वामी विवेकानंद के संपर्क में बहुत रहे। अजमेर के रहने वाले थे वो और आर्य समाजी थे, और उन्होंने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। एक है लाइफ ऑफ दयानंद सरस्वती, दूसरा ग्रंथ है हिंदू सुपीरियरिटी, हिंदू श्रेष्ठता। ये वो दौर था, 1906 में आई थी किताब। ये वो दौर था जब आर्य समाज में और शेष हिंदू धर्म के अनुयायियों में एक तीखा विवाद चल रहा था कि हिंदू मत कहो, आर्य कहो। अभी कहीं कहीं सुनाई दे जाता होगा, हिंदू मत कहो, आर्य कहो। हाँ, और कांठ आर्य में जहाँ मैं पढ़ाता था, वहाँ एक अध्यापक थे, रिटायर्ड हो गए थे उस समय। तो उन्हें जानबूझ के लोग राम राम करते थे, तो वो चिढ़ते थे, नहीं नमस्ते कहो। तो लोग और ज्यादा चिढ़ाते थे, नमस्ते, राम राम। तो एक जमाना वो था, क्योंकि दयानंद जी ने ये कहा था कि तुम आचार भ्रष्ट तो हो ही गए हो, नाम भ्रष्ट तो मत हो। आर्य हो, आर्य लिखो, हिंदू क्यों लिखते हो? हिंदू का अर्थ काला, चोर, डाकू, काफिर आदि होता है।
और इस बात को लेके कई जगह मैंने भी देखा है, आर्य समाज के मंच पर ही लड़ पड़ते थे लोग। नहीं, तुमने हिंदू कैसे कह दिया, ऐसे जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुमने हिंदू कैसे कह दिया। ये श्रेय, जहां तक मुझे ध्यान है, ये श्रेय 3 लोगों को एक साथ जाता है हिंदुत्व शब्द को गौरव दिलवाने का। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिनका जन्म सन 1838 में हुआ और जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास लिखा और 1875 में वंदे मातरम गीत लिखा है। जिन्होंने बहुत पक्ष लिया उन्होंने हिंदू शब्द का, और उनका ग्रंथ तो बहुत है, उनके उपन्यास बहुत हैं, लेकिन आनंद मठ और कृष्ण चरित्र उनका बहुत विश्व प्रसिद्ध है दोनों ग्रंथ। और आनंद मठ के वंदे मातरम से तो हम आजादी हुए हैं गीत गाते 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 गाते। और उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक ने हिंदुत्व को बहुत महत्व दिया। लोकमान्य तिलक जी का जन्म सन 1856 का है, उनके बाद का है। स्वामी विवेकानंद का जन्म और 7 साल बाद का है, 1863 का है। तो जो आदमी ज्यादा घूमा, जिसे ग्लोबल कहते हैं, पूरे विश्व में, आप उसे बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, दिग्विजयी। इन तीनों में जो दिग्विजयी थे वो विवेकानंद थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक इंग्लैंड तो गए हैं, लेकिन वो धर्म का प्रचार करने नहीं गए हैं। प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक के रूप में गए हैं, अपने मुकदमे के लिए गए हैं। लेकिन विवेकानंद जी केवल 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 धर्म का ध्वज लेकर गए। इंग्लैंड गए हैं, अमेरिका गए हैं, फ्रांस गए हैं, जर्मनी गए हैं, जहां भी उन्हें बुलाया वो गए हैं, और उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया। इधर नई रिसर्च हो रही थी। दयानंद जी के समय में हिंदू शब्द का ज्यादा खुलकर नहीं आया अर्थ, जो उस समय फारसी शब्दकोश में था वो यही था, काला, चोर, डकैत आदि आदि। उसके बाद रिसर्च होती है, हिंदू शब्द का मूल अर्थ ढूंढा जाता है अरब के शब्दकोशों में। तो उसका अर्थ था बहुत भाग्यवान, सुंदर। अरब वाले अपनी सुंदर लड़कियों के नाम के आगे हिंद लगाते थे। स्वयं पैगंबर साहब भी कहते थे, मोहम्मद साहब, हिंद की ओर से मुझे दिव्य सुगंध आती रहती है, जहाँ हजरत आदम के कदम सबसे पहले उतरे। उससे भी पहले करीब 8वीं शताब्दी में जो खलीफा हुए हैं हारून रशीद, उनके समय में एक कवि ने पुरानी अरबी कविताओं का संकलन किया था जो भारत से संबंधित थे। उन कविताओं को सुल्तान सलीम ने टर्की में मंगाया, और उसमें मोहम्मद साहब से 1700 वर्ष पहले एक कवि हुए हैं, लाबी बिन तुरफा, उनकी कविता है। और जो भी श्रवण कर रहे हैं वो अगर जानना चाहें तो बिरला मंदिर में ये खुदी हुई है, उत्कीर्ण है यज्ञशाला में, 3100 वर्ष पहले की कविता। उसमें हिंद शब्द बहुत साफ आया है। कहाँ के आया बिरला मंदिर में, यज्ञशाला में, दिल्ली, दिल्ली, लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर, दिल्ली, यज्ञशाला में। तो बहुत, और किन्होंने मंगाया था? जुगल किशोर बिरला जी ने मंगाया था। मैंने जब जुगल किशोर जी को पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे संसार की हिंदुओं की मदद करते थे वो, कहीं पैसा भेजते थे, कहीं साड़ी भेजते थे, कहीं साहित्य भेजते थे, कहीं प्रचारक भेजते थे। कुछ लोगों ने तो इतना काम किया है हम उन्हें जानते तक नहीं। ये हमारी बहुत ही अल्पज्यता है
मैं ध्यान रखूंगा जुगल किशोर बिरला जी पर कभी नहीं, इस पे एक हुआ है, कहेंगे पूरा वो। व्याख्यान है इस पे। हाँ, तो उसमें जुगल किशोर जी ने वो कविता मंगाई, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो उसमें ये लिखा है, हे हिंद की भूमि तू धन्य है, जहां ईश्वर के 4 प्रतिनिधियों ने फिर ग्रंथों के नाम दिए हैं, उनका साक्षात्कार किया। फिर उसमें चर्चा है, ऋग्वेद यजुर्वेद की है, सामवेद अथर्ववेद की है, और वो हमारे हृदय को किस तरह शीतलता प्रदान करते हैं, हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। उसके बिल्कुल ही बराबर में मोहम्मद साहब के चाचा की भी कविता है, उमर बिन हश्शाम नाम है उनका। तो उन्होंने भी लिखा है, मेरे सारे जीवन का पुण्य ले ले हे प्रभु, एक दिन के लिए मुझे भारत के दर्शन का सौभाग्य दे। और फिर लिखा है, जो सच्चे हृदय से महादेव की उपासना करता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं दयानंद जी के समय में नहीं आई थी, कि हिंदू का अर्थ बहुत गौरवशाली भी था और अपनी लड़कियों का, सुंदर लड़कियों के आगे वो लगाते थे उसको, स्वयं मोहम्मद हिंद की तारीफ करते थे। वो जब इस्लाम आ गया और वो जो कट्टर लोग आए, उन्होंने करा ये शब्दकोश में गड़बड़, पुराने शब्दकोश में ये नहीं था। अब यहाँ कुछ चीज और भी जानने की है, रिसर्च हुई तो सिकंदर का मुकाबला हुआ है डेरियस, दारे बहू कहेंगे उनको, पारस के राजा से। तो उनके शिलालेखों में हिंदू शब्द आया साहब, भारत के लिए हिंदू और हिंदुस्तान दोनों शब्द आए हैं। और हिंदू लोग पारस की सेना में यूनान तक लड़ने गए हैं, वो भी वर्णन उसमें आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज है 2024 और इसमें 400 जोड़ दो तो 2800 वर्ष पहले से हिंदू शब्द सम्मान के अर्थ में है। यहाँ ये भी ध्यान देने की चीज है, चूंकि अरब में अंक गणित भारत से गया, इसलिए वो अंक को हिंदसा कहते हैं, हिंद से आया हुआ ज्ञान। और इंजीनियर को, गणितज्ञ को वो मुहिंदी कहते हैं, हिंद की विद्या का ज्ञाता। तो इस तरह ये बाद में सिद्ध हुआ कि हिंदू का अर्थ ये नहीं था जो घृणा सूचक लगाया जा रहा था। ये बात लोगों को पता चली तो बहुत साहस का काम किया आर्य समाजी बंधुओं ने। हरविलास शारदा जी ने किताब का नाम ही हिंदू सुपीरियरिटी लिखा, 1906 में छपी, बहुत अच्छी किताब थी, कई संस्करण उसके निकले। उन्होंने हिंदू धर्म की प्राचीनता, उसकी नैतिकता, उसका शौर्य, उसका गणित, उसका ज्योतिष, उसका दर्शन, ये सब बहुत विस्तार में और बहुत सप्रमाण लिखा है, प्रसिद्ध हुआ मतलब। इसके साथ ही साथ एक और आर्य समाजी बंधु आए, भाई परमानंद। उन्हें देवता भी कहते हैं, देवता स्वरूप परमानंद। और भाई परमानंद क्रांतिकारी विचारों के थे, आर्य समाजी थे। भाई परमानंद वो व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज भाई मतीदास को औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में दिल्ली में आर्य से चिरवाया था। यानी उनकी जो नसों में खून था, उनकी जो रगों में खून था, वो क्रांतिकारी खून था पहले से ही। और कहते हैं गुरु तेग बहादुर ने ही उन्हें भाई की उपाधि दी थी। अब जवाहरलाल नेहरू के समय वो थे इनके, भाई महावीर उनको कहते हैं। भाई महावीर ने एक किताब लिखी, किताब तो इन्होंने लिखी थी भाई परमानंद जी ने, मेरे अंत समय का आश्रय।
मेरे अंत समय का आश्रय भगवत गीता। 1995 में मैं दक्षिण भारत गया था आर्य समाज के मंच से व्याख्यान देने। तो 3 दिन तो वहाँ रुके थे हैदराबाद में, उम्दाबाद वहाँ था कार्यक्रम। और आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रधान कार्यालय आगे था, सुल्तान हैदरिया कुछ इस तरह का नाम था। तो वहाँ भोजन करके सब लोग तो सो गए, तो मैंने देखा लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लगभग 70,000 किताबें लगी हुई थी वहाँ अलमारियों में, इधर उधर, और ऊपर टांड भरे हुए थे। तो अब जो लेखक होते हैं उन्हें जरूरत पड़ती है, अब जो भाषण देते हैं वो खा के सो गए, अपना खर्राटे भर रहे थे। तो पहले तो मैं डरा कि मैं किताबें खटोरूं तो कोई मुझे नाराज ना हो जाए। फिर वो ज्यादा खा गए थे, पराया माल ज्यादा भी खा जाते हैं कभी कभी, उन्हें होश नहीं था। तो पहले तो मैंने नीचे की सारी अलमारी और उसमें से कई किताबें निकाली, तो ये किताब भी निकली इसमें, मेरे अंत समय का आशय भगवत गीता। अब चूंकि भगवत गीता से थोड़ा मेरी श्रद्धा ज्यादा है, तो ये मैंने फिर मैंने देखा किताबें ऊपर हैं, तो मेज के ऊपर मेज रखी मैंने, उसके ऊपर फिर मेज रखी। और मैंने ये भी डर था मुझे, अगर मेज हिल गई और मैं गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे, और लोग ये कहेंगे ये आदमी कर क्या रहा था जब सब सो रहे थे। तो वो मेरी मेहनत तो बहुत की मैंने, लेकिन वो मेरी मेहनत मेरी अयोग्यता से बेकार गई। अयोग्यता इसलिए कहता हूँ कि ऊपर किताबें तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन सब उर्दू के थे, और उर्दू मैं नहीं जानता था। उस समय जमाना उर्दू का था, पिताजी थोड़े कट्टर हिंदू थे, उन्होंने उर्दू पढ़ने ही नहीं दी कि नहीं हम बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे अंत समय के आशय में हिंदू धर्म पर, भगवत गीता पर बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तो अब ये लाला लाजपत राय आर्य समाजी हैं, और लेखराम आर्य मुसाफिर आर्य समाजी हैं, इन्होंने भी हिंदू शब्द स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात ये इसलिए कहना जरूरी है कि लोगों में चर्चा हो सकती है कि हिंदू ही नाम क्यों रखा, आर्य श्रेष्ठता क्यों नहीं रख दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ हिंदू ज्यादा व्यापक शब्द है। तो वो लेखराम आर्य मुसाफिर ने एक संदर्भ दिया है, अमृतसर का कमिश्नर एच परकिंस, उसने दयानंद जी से कहा हिंदू धर्म तो कच्चे धागे के समान दुर्बल है, यानी एकदम टूट जाएगा कच्चा धागा। अब मुझे पता है स्मिता जी ने देखी होगी कच्चे धागे, एक पिक्चर भी आई थी, मुझे कुछ ऐसा ध्यान है, शायद हाँ, मैंने भी देखे थे। हाँ मैंने भी देखी थी उस समय देख लेता था मैं पिक्चर। तो उसने ये कहा कमिश्नर ने दयानंद जी से, हिंदू धर्म कच्चे धागे के समान दुर्बल है। तो दयानंद जी ने जवाब दिया उसको, नहीं नहीं, हिंदू धर्म कच्चे धागे के समान नहीं है, हिंदू धर्म लोहे के समान दृढ़ है, मजबूत है। और फिर और भी, लोहा टूटे तो टूट जाए, हिंदू धर्म नहीं टूट सकता। इन ऐसे शब्दों की आज आवश्यकता है, जबकि हमें सबको मिलना है, कुछ कार्य करना है। और फिर उन्होंने कहा ये धर्म ऐसा है, इसमें एकेश्वरवादी भी है, इसमें द्वैतवादी भी है, इसमें त्रेतवादी भी है, इसमें नदी वृक्षों की पूजा करने वाले भी हैं, इसमें ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रह जाते हैं ईश्वर की खोज में, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो शूद्रों का पानी पीते हैं हाथ से, उनसे ही भोजन बनवाते हैं, फिर भी ये सब मिलके हिंदू है। तो ये कच्चा नहीं है, ये बहुत पक्का है। तो ये मुझे बहुत इसका अच्छा लगा। और इसके बाद जो हिंदुत्व शब्द को तो बहुत ज्यादा धार दी है, वो स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने दी है।
ग्रंथ लिखा है हिंदुत्व, वंडरफुल ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, कमाल का ग्रंथ है। कितनी नॉलेज होगी सावरकर जी की, बहुत आश्चर्य होता है। और जेल में लिखे ज्यादातर, कहाँ उन्हें स्वतंत्रता इस तरह की थी, तो उन्होंने लिखा इस पर, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, कि हिंदुत्व ग्रंथ पढ़ के सावरकर जी का ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर प्राचीन ऋषियों की कोई आत्मा अवतरित हो गई है। तब ये ग्रंथ लिखा गया है। और एक विचार ये भी है, चूंकि सावरकर जी का जन्म सन 1883 में हुआ और दयानंद जी का स्वर्गवास 1883 में हुआ है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं हो सकता है दयानंद जी का प्रभाव लिए हुए वो आत्मा हो। तो हमने भी इसको हिंदू श्रेष्ठता नाम दिया है। अब हम इसको लें कि हिंदू की परिभाषा क्या है। हिंदू की बहुत परिभाषाएं हैं, और आपको एक ही जगह हिंदू की कई परिभाषाएं पढ़नी हो तो आप संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ें दिनकर जी की। मैं तो दिनकर जी को लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा ऋषि चिंतक है, और सागर मंथन कर दिया है सचमुच। यानी 700 पेज का ग्रंथ है, और संस्करण पे संस्करण अब भी निकल रहे हैं उसके संस्करण, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उन्होंने, दिनकर जी ने बहुत कुछ लिखा है और सब पर लिखा है। जो भी हिंदुत्व से संबंधित हैं उन्होंने तो सावरकर जी पर नहीं लिखा। उन्होंने, मुझे ये शिकायत रही उनसे, अब भी है, सावरकर जी पर नहीं लिखा उन्होंने, डॉक्टर हेडगेवार पर नहीं लिखा उन्होंने। तो हिंदुत्व को जो बहुत ज्यादा धार दी वो सावरकर जी ने दी। और सावरकर जी के बाद अगर किसी ने व्यवहार में, अभी तक सिद्धांत में चल रहा था, व्यवहार में सारे संसार को चमत्कृत कर दिया, तो वो हैं स्वनाम धन्य डॉक्टर हेडगेवार। उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया। लोकमान्य तिलक जो मेरा ग्रंथ है उसमें जब मैं लिख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सन 1892-93 में बंबई में विदर्भियों ने 20 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। थोड़े दिन बाद फिर ये घटना हुई, फिर एक घटना हुई, मस्जिद के आगे जुलूस जा रहा था, उन्होंने उनके सिर फोड़ दिए। तो ये ध्यान देने की चीज है कि प्रारंभ में डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेसी थे वो भी। तो उनके साथ बड़े जी, एक नाम आता है बड़े जी, तो गांधी जी ने एक सुझाव रखा कि हमें खलीफा आंदोलन में भाग लेना चाहिए, जबकि विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि गांधी जी की राजनीति गलती थी, उसमें नहीं हमें भाग लेना चाहिए था, उससे कोई वास्ता नहीं था। और उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हुई, अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और यहाँ उन्होंने बदला लिया मोपला, विद्रोह करके हजारों हिंदू मारे गए, बहनों के साथ बलात्कार हुआ, गर्भ गिरा दिए गए, बहुत दयनीय स्थिति हुई। लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि गांधी जी ने 2 शब्द नहीं कहे निंदा में। गांधी जी क्या कहते हैं, शूर मोपले और बहादुर करें, शूर मोपले उन्होंने वो किया जिसे वो धर्म समझते थे। तो जो आदमी किताब पढ़ेगा वो ये मजबूर होगा कि ये प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। इसी समय गांधी जी के समय 1946 में ये चीजें जानने की हैं, बच्चों को कौन बताएगा अगर हम लोग नहीं करेंगे। 1946 में डायरेक्ट एक्शन कर दिया, और नोआखाली में जो मुख्यमंत्री था वो प्रधानमंत्री कहलाता था उस समय, मुख्यमंत्री सोहरावर्दी। कई हजार हिंदुओं का कत्ल हुआ उसमें, कई हजार। आता है गांधी पिक्चर में भी आया, ये गए और वो शांत हुआ। अब उसका बदला बिहार में ले लिया लोगों ने।
जब बिहार में ले लिया तो अब तकलीफ हुई गांधी जी को भी, नेहरू जी को तब नहीं हुई तकलीफ। और 400 किसानों को पुलिस ने भून दिया, मार दिया उनको, हिंदू। और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है एक चिट्ठी में कि मुझे बड़ी शांति मिली ऐसे विद्रोही लोगों को, और उनसे उम्मीद नहीं थी। और वहां लिख रहे हैं मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन निरपराध लोगों को मारा गया। और यहाँ नहीं कोई भी दुख प्रकट किया नोआखाली में। तो ये बात गांधी जी ने सरदार पटेल से कही कि बहुत अत्याचार हुआ है बिहार में। तो सरदार पटेल बोले नहीं, कोई अत्याचार नहीं हुआ, गलत रिपोर्ट है आपसे। अब मतलब वो जो सिद्ध करना चाह रहे थे गांधी जी, वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि सचमुच अत्याचार हुआ है। तो वो बदला लिया लोगों ने, लेकिन बदला जब पुलिस ने उनसे उल्टा ले लिया, हिंदुओं से। तो अब गांधी जी ने क्या किया, ये भी जानने की चीज है। गांधी जी अपनी पोती को लेकर वहां पहुंच गए और रोजाना चंदा मांगते थे। अगर आप डायरी पढ़ें, जो क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूं, जो लिखते थे उनकी डायरी, महादेव देसाई की डायरी पढ़ें तो उसमें लिखा है आज 7 रुपए 11 आना चंदा हुआ, आज 13 रुपए 2 आने चंदा हुआ, मैं हूं और मेरी पोती हैं। हम ये पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि हिंदुओं ने जिनके मकान गिरा दिए हैं उनके मकान बनाए जाएं। ये बात इसलिए भी आवश्यक है कि आगे चल के बहस होगी, जब इतिहास बताने वाले लोग नहीं रहेंगे, कि गांधी जी से क्यों नाराज थे। ये गॉडसे वगैरह, सावरकर वगैरह, इनकी भैंस थोड़ी खोली थी। ये है चीजें, बहुत गहरी चीजें हैं। तो एक बात बहुत बुरी हुई कि गांधी जी और जवाहरलाल, और इससे भी बुरी बात ये हुई कि हिंदुओं में जो छात्र तेज आ रहा था, जो बल की प्रतिष्ठा हो रही थी, वो इन्होंने जैसे गुब्बारे की हवा निकालते हैं, गांधी ने निकाल दी वो हवा और उनको पूरा अहिंसक की ओर मोड़ दिया। अहिंसा अच्छी चीज है, लेकिन भगवान कृष्ण की अहिंसा दूसरे प्रकार की है। एक व्यक्ति 100 लोगों को मारता है, आप उसको मार दीजिए तो 100 लोग बच जाएंगे, ये असली अहिंसा है। वो अहिंसा नहीं है आप 100 को मरने दें। ये कहा भी है, देखो दिनकर जी ने, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। और भी लिखा है उन्होंने लिखा है, छीनता हो स्वत कोई तू त्याग और तब से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। गीता का अंतिम श्लोक यही कहता है। अगर आप पढ़ें उसको, 78वां श्लोक है 18वें अध्याय का अंतिम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिधर मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व, विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले कृष्ण होंगे, जिधर बाहुबल का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन होंगे, उस समाज को कोई परास्त नहीं कर सकता, उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और स्पष्ट कहा है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शास्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में ही दर्शन की, कला की, विज्ञान की, चिंतन की उन्नति हो सकती है। वो जो जागृति आ रही थी, वो एक तरह से गांधी ने रोक दी। एक गड़बड़ और कर दी उन्होंने, वो मंदिर में जाके कुरान शरीफ पढ़ी, लोगों ने बड़ा विरोध किया, माने नहीं, क्या करें। तो ये साहस उन्होंने कभी वहां नहीं किया कि गीता पढ़ाते। तो लोगों को अंदर ही अंदर ये लग रहा था, जो दयानंद जी के भक्त थे, जो राष्ट्र भक्त थे, जो भगवान राम और कृष्ण के भक्त थे, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बहुत स्पष्ट एक उदाहरण और दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जब सोमनाथ मंदिर का प्रस्ताव रखा
सरदार पटेल ने। तो वो पास हो गया, 1 लाख रुपया मिल गया, और वो पुराना जो उबड़ खाबड़ था, अबरे कब्रें उसे हटा के निर्माण होने लगा। तो 2 लोगों ने गांधी जी के कान भर दिए, मौलाना आजाद ने और नेहरू, कि ये संविधान तो धर्म का पक्ष ले रहा है, ये संविधान की भावना के प्रतीक है, विपरीत है। बना नहीं था तब ये आप वाला संविधान। तो गांधी जी ने बुलाया उनको, सरदार पटेल को, कि अब आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप ट्रस्ट बनाइए। उन्होंने ट्रस्ट बनाया, और पटेल तो बहुत बड़े आदमी थे। उस सस्ते के जमाने में 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। 50 लाख, कल्पना तो करें आप क्या प्रभाव होगा पटेल जी का। और वो मंदिर बना। अब जब मंदिर बना तो गांधी जी तो चले गए 48 में, और पटेल चले गए 50 में। अब लोकार्पण भी उसका होना चाहिए था। तो सरदार इन पर आए, राजेंद्र प्रसाद जी पे। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा ये तो बहुत पवित्र कार्य है, मैं आऊंगा। नेहरू ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे आप। उन्होंने नेहरू की बात नहीं मानी, बोले मैं राष्ट्रपति हूं तो क्या अपना धर्म छोड़ दूंगा, और वो रहे विधि विधान से। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ पक्षपात हो रहा था हिंदुओं के साथ, और वो बहुत दिन से हो रहा था। इसी की कड़ी ये है कि सरदार पटेल को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। जो अध्यक्ष होता वही प्रधानमंत्री होता। और 12 मत मिले थे सरदार पटेल को। 1 मत कृपलानी जी को मिला था, 2 किसी और को मिले थे, नेहरू को 1 भी मत नहीं मिला था। तो अब गांधी का ये भी अन्याय लगा। गांधी जी ने कृपलानी से कहा कि उन्हें समझा दो पटेल को, वो प्रधानमंत्री का वो अध्यक्ष का छोड़ दें। अब पटेल ने मान ली गांधी जी की बात। तो लोग ये कहते हैं पटेल जी होते तो इतना कत्लेआम नहीं होता जितना बंटवारे के बाद हुआ। पटेल बहुत सख्त आदमी थे, और उन्होंने कह दिया था लखनऊ में, देखो जिन्हें पाकिस्तान जाना है स्वागत है, चले जाएं। हमने तो नहीं कहा था, आप ही ने कहा चले जाएं। लेकिन जो रह गए हैं वो निष्ठा करें भारत के साथ। 2 घोड़ों की सवारी नहीं होती है, 2 नावों पर पैर नहीं रखा जाता है। और फिर इतने में किसी ने धौंस दे दी तलवार की। तो मेरठ में कहा पटेल जी ने, देखो देश अपना है, तलवार की क्या जरूरत है, लेकिन अगर कोई धौंस देगा तो तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। अब गांधी जी तो बड़े भड़क गए इस बात को सुन के। गांधी जी ने कहा कि भाई उनका तरीका और है। तो पटेल को आज भी लोग याद करते हैं। आपके मंच से भी लोग कहते होंगे पटेल प्रधानमंत्री बनते, तो पटेल प्रधानमंत्री बनते तो हम तुरंत आ गया कि सही बात। हाँ, सरदार जी सही थे। हाँ, शर्मा जी बोलते हैं जी। आज भी लोगों में ये है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, और पटेल के साथ और सुभाष चंद्र बोस के साथ अन्याय हुआ। सुभाष चंद्र बोस को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो हिंदू का अर्थ है सिंधु से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब हिमालय से कन्याकुमारी तक जो भी रहते हैं, जो इसे मातृभूमि मानते हैं, पितृभूमि मानते हैं, कर्म भूमि मानते हैं, जन्मभूमि मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। और हिंदू को चीन में शिंतु कहते थे। हिंदुओं ने विदेश में बहुत उपनिषद बसाए। वो रामायण ले गए, गीता ले गए, भागवत ले गए, वेदों को ले गए, उपनिषदों को ले गए, बहुत स्थापत्य कला को ले गए, बहुत काम किया। एक बहुत प्यारा नाम आपको बताऊं मैं, क्या कहा है उन्होंने, बहुत श्रद्धा होती है जब मैं उनको पढ़ता हूँ। श्रीमती एनी बेसेंट, उनको शुक्ल सरस्वती उपाधि दी थी मेरठ, बनारस में BHU में। उनको शुक्ल सरस्वती मानते थे, जैसे वाणी पे सरस्वती बैठी हो। उन्होंने, उनके शब्द देखो, बहुत प्यार से श्रवण करें आप।
बच्चों को बताएं बड़े लोग। लगभग 40 वर्षों से मैं संसार के विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर रही हूँ। मैंने ये पाया है कि हिंदू धर्म से अधिक वैज्ञानिक, इससे अधिक बुद्धि संगत, इससे अधिक तर्क संगत, इससे अधिक जगत हित चिंतक कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। आप जितना इसका अध्ययन करेंगे, जितनी इसकी उपलब्धियों पर विचार करेंगे, आप उतना ही अंतरंग से इसको प्यार करेंगे। आगे क्या वो लिखती है, देखो ये देश है और इसमें हिंदुत्व की जड़ें समाई हुई हैं। अगर हिंदुत्व समाप्त हो गया तो ये क्या रहेगा? ये एक अजायब घर रह जाएगा। ये लाश रह जाएगी जिसका शवच्छेदन किया जाता है, डॉक्टर करते हैं जिसका, या एक खंडहर, एक स्मारक रह जाएगा। गलती मत करना, गलती मत करना। वो एनी बेसेंट कहती हैं, हम विदेशी चाहे जितना हित करें, लेकिन तुम जो सच्चे हिंदू हो, रक्त से हिंदू हो, जन्मजात हिंदू हो, तुम जितना हित चिंतन कर सकते हो, हम इसका इतना हित चिंतन नहीं कर सकते। देखो पारसी आए, नाम लिया उन्होंने, यहाँ पारसी आए, यहाँ कुषाण आए, शक आए, खून आए, इस्लामी आए, ईसाई आए, सब ने थोड़ी थोड़ी गतिविधियां की, लेकिन कोई भी भारत की संस्कृति के अरुणोदय का साक्षी नहीं है। हम ही हैं साक्षी। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, हिमालय के आंगन में उससे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया, पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। बहुत गहराई तक गई हैं श्रीमती एनी बेसेंट, और उन्होंने कहा गलती मत करना, इनकी कोई वरीयता नहीं है जो बाहर से आए हैं, ये आए हैं चले जाएंगे, लेकिन नसें जो जड़ें हैं वो हिंदुत्व की हैं। अगर ये जड़ उखड़ गई हिंदुत्व की तो ये लाशों का ढेर रह जाएगा। ये जैसे यूनान की संस्कृति नष्ट हो गई, मिस्र की संस्कृति नष्ट हो गई, रोम की संस्कृति नष्ट हो गई, ये भी नष्ट हो जाएगी। गलती मत करना। फिर उन्होंने एक इतनी बढ़िया बात लिखी है, गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा भारत की कला पर, भारत के साहित्य पर, भारत के चिंतन पर, भारत के मंदिर पर, भारत की उपलब्धियों पर, सब पर हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। क्या शब्द हैं? सब पर हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। और मैं सोचता हूं कि क्या उनका समर्पण रहा होगा। आपको ये भी ध्यान रखने चाहिए, ये उन्हीं का स्कूल था, सेंट्रल स्कूल, जो उन्होंने मालवीय जी को दान कर दिया, जहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। यहाँ उनका स्कूल था पहले एनी बेसेंट का। तो एनी बेसेंट जी ने बहुत काम किया है। हम दूसरे लोगों को दूसरी तरफ हम देखते हैं। मैंने अभी अरब का उदाहरण दिया था, कैसे हिंदुत्व की चर्चा है। सावरकर जी का उदाहरण दिया, एनी बेसेंट का उदाहरण दिया। हम कुछ उन चीज़ों को लें जो किसी ने नहीं दी संसार को, हमने दी है। स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर है विदेश में, और वो लेक्चर इस तरह का है कि आप लोगों को ये आश्चर्य होगा, भारत में विभिन्न धर्म मिलकर रहते हैं। वहाँ द्वैतवादी भी है, अद्वैतवादी भी है, त्रेतवादी भी है, सांख्यवादी भी है, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते वो भी हैं, जो वेदों को ढकोसला कहते हैं वो भी हैं। लेकिन हमारे देश में कभी अत्याचार धर्म के नाम पर नहीं हुआ। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, ये अत्याचार का अनुभव हमें तब हुआ
जब इस्लाम ने आक्रमण किया भारत पर, पहली बार हमने ये महसूस किया, हमारे पूर्वजों ने, कि धर्म के नाम पर भी गले काटे जाते हैं, धर्म के नाम पर भी अत्याचार होते हैं, धर्म के नाम पर भी ग्रंथ जलाए जाते हैं, धर्म के नाम पर भी जिंदा बच्चे दीवार में चुनवाए जाते हैं। ये अनुभव ही नहीं था हमें। कितना खुलकर कहा है, इसको आज भी जानने की जरूरत है। जो लोग बेवकूफ ये कहते हैं कि हिंदू हिंसा हिंसा नफरत नफरत, वो कुछ भी नहीं जानते, 1% नहीं जानते। अरे बच्चे दीवारों में चुनवाए गए हैं, बलात्कार हुए हैं, तमाम मंदिर तोड़े गए हैं, पुस्तकालय जलाए गए हैं, तुम उल्टा दोष देते हो। उन्हें एक भी शब्द नहीं कह सकते तो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और उसका खंडन नहीं कर रहा कोई भी। उसकी पार्टी वाले ऐसे मुंह हुए पड़े हैं जैसे विदेश से आए हैं, भारत से कोई संबंध नहीं है। एक और बहुत अच्छा इसके बारे में कहा है उर्दू शायर ने, सीने पर 100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। हमने हूणों को, शकों को, क्रिश्चियंस को, सबसे लोहा लिया है और हमारी संस्कृति ही जीवित है। कोई संस्कृति संसार में जीवित नहीं है। और विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, केवल हम ही हैं जिन्होंने कभी भी धर्म प्रचार में हिंसा का सहारा नहीं लिया। एक समय था जब संसार का हर चौथाई व्यक्ति बौद्ध था। संसार में सबसे पहले प्रचारक धर्म बौद्ध धर्म आया। वो पहाड़ों में गल गए, बर्फ में गल गए, रेत में भुन गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन सर्वस्व देकर गया। अमृत से भी अधिक कीमत का जीवन उन्होंने निछावर कर दिया। उनके गुरु ने, भगवान बुद्ध ने आदेश दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सम्राट अशोक ने सब तन मन धन निछावर कर दिया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंगल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, शील ये भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता खंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है। देश देश में खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि को बंधन करूं मैं, दो हृदयों के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं। मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, खोल रहे हैं जो देश देश के बीच मुंदे वातायन। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। तेरा है वो वीर जो सत्य पर अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। ये हिंदुत्व है। हमने बलिदान दिए हैं, सारे संसार को हमने बौद्ध बनाया है। एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है कोई भी अत्याचार किया हो। मुझे एक बहुत अच्छा याद आ रहा है चमुपति शास्त्री का, कि आर्य समाज के जन्म के पूर्व हिंदू कोरा फुसफुसिया जीव था। उसके मेरुदंड की हड्डी नहीं थे। लोग उसे गाली देते थे, उसके धर्म को गाली देते थे, शास्त्रों पर कीचड़ उछालते थे। हिंदू को आवेश ही नहीं होता था। देखने वाले को ये उचित आशंका हो सकती थी कि जीवित भी है या मरा हुआ है। लेकिन आर्य समाज के उदय के बाद अविचल उदासीनता की मनोवृत्ति विदा हो गई। आज हिंदू जाग गया है। आज वो अपना प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेगा। हमने कभी भी धर्म में अत्याचार नहीं किया। और बहुत स्पष्ट कहा है स्वामी जी ने, मैं सारे संसार में घूमा हूँ, मुझे सारी संस्कृतियों का ज्ञान है, मुझे सारे दर्शनों का ज्ञान है। मैं तो भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि विवेकानंद जैसा विश्व पुरुष
भारत में पैदा हुआ, जिसका सर्वांगीण विकास था। उन्होंने कहा, कोलंबो में कहा जब आए विदेश से, मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, इस पूरे विश्व में धर्म को समझने वाला केवल एक ही राष्ट्र है और वो भारत राष्ट्र है। बाकी लोग दुकानदारी करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल बानेट ब्रांडी से ईसाइयत फैलाई है, तलवार से इस्लाम फैलाया है। हमने कभी भी ये पाप नहीं किया, हमारे दामन में इस तरह का कोई भी दाग नहीं है, स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी ने दूसरी बात कही, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं इस पूरे विश्व में हिंदू शब्द इस्तेमाल किया है, हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ है, वही पवित्र है, वही कामना करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। वही प्रार्थना करता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद भद्रम तन्नासुभ। वही प्रार्थना करता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वही प्रार्थना करता है, मित्र चक्षुषा समीक्षा महे, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं। वही तो कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इसलिए मैं कहता हूं, विवेकानंद जी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी संस्कृति की हिंदू से तुलना करना, ये शब्द है देखो, हिंदू से तुलना करना ये ईश्वर द्रोह के समान पाप है। ब्लेस्फेमी शब्द इस्तेमाल किया है, वो ईश निंदा के समान पाप है। तो स्वामी जी ने, विवेकानंद ने, दयानंद जी ने, भाई परमानंद जी ने, हरविलास शारदा जी ने, श्रद्धानंद जी ने हिंदुत्व को नई चमक दी। एक बहुत प्यारा मंत्र दिया था सावरकर जी ने, और उसकी वजह से हम जो भी जीवित हैं उसकी वजह से हैं। उन्होंने कहा राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए और हिंदू का सैनिकीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं लेखकों से कहूँगा, साहित्यकारों से कहूँगा, कलम रख दो, हाथ में शस्त्र लो, बूट से दहल जाए संसार, शक्तिमान बनो। यही डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, अगर तुम शक्तिमान बनोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। यही तिलक जी ने कहा था, शक्तिमान बनो। तो ये जो हिंदू है, इसकी उदारता आप देखें। जिस समय 70 ईस्वी में, यानी प्रथम शताब्दी में, रोमन लोगों ने यहूदियों का यरूशलेम मंदिर धूल में मिला दिया, वो 148 देशों में भागे फिरे, 147 देशों में उनके साथ अत्याचार हुआ। उनका सौभाग्य था वो भारतवर्ष में आए, और स्वामी जी ने कहा, बुजम, हमने उनको हृदय में रखा है, पैरों में नहीं रखा है, वो सम्मान से रहते हैं। उसके बाद फिर समय आया और 680 के करीब जब इस्लाम फैला, उन्होंने सूर्य उपासक, जिनके आगे मिहिर लगता था, सूर्य लगता था, अग्नि की पूजा करते थे, वेद के जंदावेस्ता की उपासना करते थे, उन लोगों का जब कत्ल होने लगा, वो भी भाग के भारत में आए और वो सम्मान सहित रहते हैं। उनके लिए मंदिर बनवाया गया। और जब ईसाइयों पर भी एक बार समस्या आई, तो उनके लिए त्रावणकोर के राजा ने चर्च बनवाया। इब्न मलिक जब आया भारत में मोहम्मद साहब के समय में ही, तो वहाँ के राजा ने, कौंडूर के राजा ने, उसने कहा हमें उपासना करने के लिए मंदिर चाहिए, स्थान चाहिए। तो राजा ने अर्थली मंदिर खाली करा के उसको दे दिया, दान दे दिया। सबसे पहली मस्जिद है वो भारत में। और जो चर्च बनवाया है ईसाइयों के लिए, वो सबसे पहला चर्च है। पारसियों के लिए जो सिनेगोग बनवाया है, पारस के बाद वही विश्व में है। अरे हिंदू की उदारता देखो। पागल है वो व्यक्ति, मूर्ख है वो व्यक्ति, वो कुछ भी नहीं जानता। जो हिंदू को आतंकवादी कहता है, हिंदू को घृणा फैलाने वाला कहता है, वो कुछ भी नहीं जानता। उसे लानत देनी चाहिए, और लानत मिल रही है उसे। मैं देखता हूँ जगह जगह उसे लानत मिल रही है। ऐसी बात
दूसरों को खुश करने के लिए अपने पूर्वजों को गाली मत दो। विवेकानंद जी ने कहा है, जब कोई अपने अतीत से घृणा करने लगे, अपने पूर्वजों पर धूल उछालने लगे, समझ लो उसका विनाश आ गया है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। जिस समय मोहम्मद के नवासों का कत्ल होने लगा, तो यजीद जो उस समय का खलीफा था, उससे हुसैन ने कहा, हमें हिंदुस्तान जाने की आज्ञा दे दो। वो जानते थे हिंदुस्तान देवताओं का देश है, हिंदुस्तान राक्षसों का देश नहीं है, हिंदुस्तान शरण देता है। उसने उनको आज्ञा नहीं दी। अगर वो उनको यहाँ आने की आज्ञा देता तो आप समझें मुहर्रम और चेलम पे रोना नहीं पड़ता। तो हमने कभी अत्याचार नहीं किया और उनके प्रति ऐसी दुर्भावना रखना। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा, आप उसको बहुत प्यार के साथ समझिए। श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं, जब सृष्टि के प्रारंभ में परम पिता परमात्मा एक एक देश का अवतरण कर रहा था धरती पर, क्या कहती हैं वो, तब उसने प्रत्येक राष्ट्र को एक एक शब्द प्रदान किया। उसने मिस्र को रिलीजन प्रदान किया। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है, विश्वास है। उन्हें रिलीजन प्रदान किया। उसने पारस को, ईरान को पवित्रता प्रदान की। उसने कैल्डिया को विज्ञान प्रदान किया। उसने यूनान को सौंदर्य प्रदान किया और अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को एक शब्द प्रदान किया, धर्म, जिसमें सभी धर्मों का समुच्चय था, जिसका अनुवाद नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है कर्तव्यों की संहिता, मानव के प्रति कर्तव्य, पशुओं के प्रति कर्तव्य, पक्षियों के प्रति कर्तव्य, वातावरण के प्रति कर्तव्य, सारी सृष्टि के प्रति कर्तव्य। भारत 50 शताब्दियों से इस व्रत का पालन करता आ रहा है। मैं देखूं क्या बज गया, मुझे भी कभी कभी समय का पता नहीं चलता है। अभी समय अभी है 5-7 मिनट। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को दयानंद जी को पढ़वाइए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़वाइए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़वाइए, आप विवेकानंद जी के भाषणों को पढ़वाइए, और सारे ना पढ़ सकें तो 5वां खंड पढ़वाइए। उसमें उन्होंने लंका से लेके और ये सारा हिमालय से कन्याकुमारी तक जगाया है भारत को। रोमा रोला ने लिखा है, महाभारत के बाद ऐसे वचन कभी नहीं सुने थे। या तो भगवान कृष्ण ने कहा था क्लैव्य मास गवापार्थ, या विवेकानंद ने जगाया था, चोटी पकड़ के जगाया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरा नवदत। उन्होंने कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनो, आगामी 50 वर्ष तक के लिए सारे देवी देवताओं को छोड़ दो, कोई हर्ज नहीं है इन्हें, ये अपनी माला कंठी जल में बहा दो, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। तुम केवल एक ही देवता की पूजा करो, जिसके सब तरफ हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, माथा है, और वो हमारा देश है, भारतवर्ष है वो हमारा देश। तुम इसकी सेवा करो। मुझे बड़ा अफसोस होता है, स्वामी जी कहते हैं, बंबई में लोग खटमलों के लिए अस्पताल बनवाते हैं। मेरे लिए तो नई जानकारी थी, मैंने विवेकानंद में पढ़ा है, कभी खटमलों के लिए अस्पताल होगा, उनके सामने बनवाया गया होगा। और मैं कहता हूँ, यहाँ पे भोग लग रहे हैं, 36 प्रकार के पकवान बन रहे हैं, और जीवित भगवान भूखे मर रहे हैं। ये शब्द हैं स्वामी जी के। अरे इस देश को समझो, इसकी आवश्यकता समझो, उन भगवान कृष्ण को समझो, जो दीनों के थे, जो गरीबों के थे, जो उनके साथ खेलते थे, उनके साथ खाते थे, उनके कल्याण के लिए जीवन जिन्होंने निछावर किया, उन कृष्ण की बात करो, जो मनुष्य नहीं पशुओं के साथ भी मित्रवत व्यवहार करते थे।
पीताम्बर में दाना खिलाते थे, खरहरा करते थे, उन्हें नहलाते थे, उन्हें पुचकारते थे। उन कृष्ण की तो याद करो जो गायों के रक्षा के लिए भागे फिरते थे नंगे पैर, उनको प्यार करते थे, उनके लिए राक्षसों को मारते थे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण का ये स्वरूप सबसे ज्यादा प्यारा है। कोई भी अवतार इतना प्यारा नहीं है जितना कृष्ण का अवतार प्यारा है। वृक्षों से प्यार करते हैं, नदी से प्यार करते हैं, मोरों से प्यार करते हैं, बंदरों से प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं और प्यार ही प्यार लुटाते हैं जब तक वो वृंदावन में हैं। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात जो किसी भी धर्म में नहीं है आपकी, हिंदू धर्म में हम वनस्पति का भी आदर करते हैं। तुलसी उसका प्रतिनिधि है। वो हिंदू ही क्या जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है। हम पीपल का आदर करते हैं और पीपल के नीचे ही बुद्ध वगैरह ने समाधि में ज्ञान प्राप्त किया है। हम वृक्षों को लेते हैं, हम भगवान कृष्ण को लेते हैं। कितना बड़ा हृदय था। His was the first heart that was large enough to sit eternal. His the first lips that uttered beautiful words for each and all. सबसे पहले संसार के महापुरुषों में भगवान कृष्ण का ही वो विशाल हृदय था जिसमें सब में विद्यमान सत्य को देखने की शक्ति थी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शैपाके च पंडिता समदर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में परमात्मा का दर्शन करो। सबके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। हमारे यहाँ देखो आप किस तरह दिलीप ने गऊ की रक्षा के लिए जो सिंह मारने आ रहा था, बोले नहीं ये माँ है हमारी, सबका पालन करती है, आप मुझे खा लो। क्या उदाहरण है, संसार में मिलेगा ऐसा उदाहरण? अभी मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति पूछ रहा था अपने मित्र से, यार वो तुम्हारा बकरा नहीं दिखाई दे रहा और तुम तो कह रहे थे मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ, तो वो बकरा नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो मियाँ वो तो ईद पे मार के खा लिया। अब तुम्हारी भैया ये प्यार ही क्या हुआ? बेटे की तरह प्यार करते हो, वो तो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में ये बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म में प्यार करते हैं, देखो मोर से प्यार करते हैं, पक्षियों से प्यार करते हैं। आपने कभी देखा हो, ये विचार किया हो आपने, दक्षिण भारत महाराष्ट्र वगैरह में चूल्हे की भी पूजा होती है। एक दिन भोजन नहीं बनता चूल्हे पर, बासी भोजन खाया जाता है। और जो चिराग जलता है उसको भी आराम दिया जाता है। जब शकुंतला विदा हो रही है अभिज्ञान शाकुंतलम में, क्यों सर्वश्रेष्ठ नाटक है, तो ऋषि कहते हैं आज शकुंतला जाएगी, इससे मेरा हृदय बड़ा विदीर्ण हो रहा है। मुझ जैसे सन्यासी जिसका गृहस्थ से कोई वास्ता नहीं है, जब इतना दुखी है तो वो गृहस्थ कितने दुखी होंगे जो बेटी को पैदा करते हैं, पालते हैं और विदा करते हैं। ये संसार का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। और फिर वो कहते हैं कण्व ऋषि, जाओ शकुंतला विदा हो रही है, वनस्पतियों से उपहार लेकर आओ। तो वो जो हिरन है जिसको पाला उन्होंने, उसने मुंह से साड़ी का छोर पकड़ लिया शकुंतला का, और ऋषि कह रहे हैं इसके मुंह में घाव हो गया था, तुमने इसके घाव में इंगुदी लगा के इसे स्वस्थ किया है। हे शकुंतले, ये तुमसे आग्रह कर रहा है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वृक्षों ने पीले पत्ते गिरा दिए हैं, वो भी रोकर कह रहे हैं शकुंतले मत जाओ मत जाओ मत जाओ। फिर वो कहते हैं चूंकि बेटी को जाना ही पड़ता है ससुराल, तो देखो कोयल भी कह रही है और भारी हृदय से कह रही है, शकुंतले जाओ जाओ
जाओ, हमारे यहाँ शेर का भी आदर है। भगवान ने अपने को सिंह कहा है और भगवान ने अपने को पीपल कहा है, वृक्षों में पीपल कहा है। भगवान ने अपने को गंगा कहा है, अपने को हिमालय कहा है। सारा प्रतिनिधित्व आपको भगवत गीता के 10वें अध्याय में मिलेगा। भगवत गीता का 10वां अध्याय आपको भगवान कृष्ण का हृदय मिलेगा। कोई भी चीज बची हुई नहीं है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था आपको, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए थे BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे, वो बड़े सजग थे। उन्होंने कहा एक बहुत बड़े प्रोफेसर का व्याख्यान है आर्य समाज में, या मुरादाबाद में स्टेशन रोड आर्य समाज है। मैं गया उसमें, मेरी गलती ये हुई, मैं देर से पहुंचा, तो वो भाषण निकल चुका था। लेकिन जितना उसकी पूंछ मेरे हाथ आई, उसका लब्य लुभाव यह था, कृष्ण भारत में पैदा नहीं हुए, भारत कहीं अरब में पैदा हुए। और उदाहरण बहुत बढ़िया दिया उन्होंने। भागवत में लिखा है, पवन की गति से रथ हाँका अक्रूर ने, और सुबह से शाम को आए 7 मील। तो बोले ये तो संगति नहीं बैठी। तब उन्होंने वहां बताया है कोई 70 मील। तो भाषण हो गया। विद्वान आदमी थे, भीखन लाल आत्रे, आप लोगों में से पुराने लोग जानते होंगे, और योग वशिष्ठ पर उनका स्पेशल वर्क है। और उनके बेटे यहाँ फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, जगत प्रकाश आत्रे। तो जब वो भाषण हो गया और वो नीचे आए तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा आपके भाषण से ऐसा संकेत मिला जैसे भगवान भारत में पैदा नहीं हुए। मैं बस जरा सी एक जिज्ञासा है मेरी कि जो भगवत गीता का उपदेश है, ये भगवान कृष्ण का ही है या किसी और का है? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज भी आश्चर्य है। मैं थक गया हूँ, आराम करूंगा, बताओ। ऐसी बात कह रहे हो, चैलेंज दे के जा रहे हो, और थक गया हूँ। अब मुझसे आप पूछो, स्मिता कहें कि प्रश्न, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं जानता हूं तो माफी मांगूंगा कि देख के बताऊंगा आज नहीं जानता। तो जब वो कहने लगे मैं थक गया हूं, भैया थक गए तो ठीक है, और वो चले भी गए। तो मैं उनसे ये कहता, अगर वो ये कहते गीता का उपदेश भगवान कृष्ण का है, तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है, हम उन लोगों से पूछें क्या पीपल का पेड़ होता है अरब में? क्या गरुड़ होता है अरब में? क्या गंगा होती है अरब में? क्या सुमेरु पर्वत होता है अरब में? क्या वृष्णि होते हैं अरब में? क्या पांडव होते हैं अरब में? अरे भूगोल और इतिहास सारा कहाँ ले जाओगे? तो हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। देखो बहुत सच्ची बात है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सबसे पुरानी संस्कृति हमारी है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हमारा है। जब धर्म ग्रंथ हमारा है, सभ्यता हमारी है, तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है? जब संसार जंगली था, हमने ही सभ्य बनाया है। लॉर्ड मैकाले खुद कहता था कि कई सौ वर्ष पूर्व जब अंग्रेज जंगली थे, कच्ची खाल पहना करते थे, उससे लाखों वर्ष पहले भारत बहुत उच्च कोटि की सभ्यता का आनंद ले रहा था। विल्डूरा ने कहा है, भारत हमारी माँ है, भारत हमारी जननी है। इसने अरब के माध्यम से हमें गणित का दान दिया है, हमें विज्ञान का दान दिया है। इसने बुद्ध के माध्यम से ईसाइयत को उदार बनाया है। इसने स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से हमारी लोकल संस्थाओं का ज्ञान दिया है। इसने जो सब भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा के माध्यम से हमें ज्ञान दिया है। स्वामी जी के शब्दों में व्याख्यान को विराम दें। स्वामी जी ने कहा, मेरा देश स्वर्ग से भी सुंदर है। मैक्स मुरर ने कहा है, इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty
दैट नेचर कैन, जिसे प्रकृति ने स्वर्ग बना दिया है, वो मेरा देश है। स्वामी जी ने कहा मेरे ही देश को ये सौभाग्य प्राप्त है, हिंदुओं को ही ये सौभाग्य प्राप्त है। सबसे पहले आचार शास्त्र का जन्म भारत में हुआ। अगला भाषण इसी पर होगा, भारत और आचार शास्त्र, एथिक्स उसको कहेंगे। और फिर उन्होंने कहा जो भी विदेशी आए हैं उन्होंने हमारी बेटियों की पवित्रता, पुत्रों की वीरता की चर्चा की है। जो भी विदेशी आया है, जिसने अध्ययन किया है, उसने इस चीज को स्वीकार किया है कि हमारे धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर है, बौद्ध धर्म की ही अनुकृति ईसाई धर्म है। ये आज सिद्ध हो गया है सम्राट अशोक के लेखों से। फिर स्वामी जी ने कहा गौर से देखो, हमने ही गणित दिया है, दशमलव दिया है, बीज गणित दिया है, ज्योमेट्री दी है, मिश्र गणित दिया है, शून्य दिया है, दशमलव दिया है, भाषा दी है। जितना उपकार इस निरु हिंदुत्व का है किसी का नहीं है। हमारा दान इतनी ऐसा दान है जैसे रात को चुपचाप उसकी बूंद गिरती है और कली को गुलाब खिला देती है। हम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, हम धर्म का प्रचार सेना लेकर नहीं करते हैं। दूसरे धर्मों की तुलना करो, कितनी स्त्रियां मारी गईं, कितने पुरुष मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितना चीत्कार हुआ, कितने धर्म स्थल गिरा दिए गए, कितने पुस्तकालय जला दिए गए। धिक्कार है ऐसे लोगों को। मेरी भारत भूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। मुझे अपने पर गर्व है, अपने पूर्वजों पर गर्व है। हमने संसार को जो दिया है, संसार को कृतज्ञ होना चाहिए। जो संसार को हमने दिया है, संसार ने हमें वो नहीं दिया है। संसार ने खून चूस लिया है। अंग्रेज का पैर हमारे गले पर है, उसने कसम खा रखी है अंतिम बूंद तक मैं चूस लूंगा। भारत का ये धर्म नहीं है, भारत की किसी से तुलना नहीं हो सकती। संसार के लोगों सुनो, विवेकानंद ने कहा हिंदू की किसी से तुलना करना ईश निंदा के समान पातक है। हिंदू से ज्यादा कोई पवित्र नहीं है, हिंदू से ज्यादा कोई दानी नहीं है, हिंदू से ज्यादा विश्व पर किसी का उपकार नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको भी। और एक बार फिर एकदम मंत्र मुक्त करने वाली आपकी वाणी और आपका ज्ञान। कुछ कमेंट्स हैं। विद्याधर यादव जी हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। और देखते हैं बहुभाषी गुरुदेव को सादर नमन। साथ में है कमलेश शर्मा जी, आपकी हर एक बात पे वो अपनी सहमति दे रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर के वो काफी संवेदनशील हैं, ऐसे उनके कमेंट से लग रहे हैं कि भारत की संस्कृति का संरक्षण करना ही होगा। ऐसा उनका कमेंट है और भी कई सारे कमेंट्स हैं। विद्याधर यादव जी का कहना है कि संस्कृत में सध्वनि फारसी में ह हो जाती है। हिंदू का शाब्दिक अर्थ सिंधु तट के वासी से है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अशोक मधुप जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे। श्रृंगार के बहुत वरिष्ठ कवि हैं और उनकी रचनाएं बॉलीवुड में भी गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। क्या नाम बताया? डॉक्टर अशोक मधुप जी। अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति और वो हमें हमारे लगभग सभी कार्यक्रम देखते हैं, भले ही बाद में देखें, और उनके कमेंट्स मुझे प्राप्त होते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया, आपने यहाँ पे कमेंट्स दिया। और किस विषय पे अभी आप और चर्चा चाहते हैं, किस विषय पे अभी आपको जानकारी चाहिए, ये अगर आप हमें बताएंगे तो अगले आने वाले कड़ियों में उस विषय को लिया जा सकता है और उस पर कार्यक्रम रखा जा सकता है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताऊं कि आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर के, जैसे कि अंतर सेवा फाउंडेशन हर एक विषय को लेकर के तत्पर रहता है, कि कोशिश की जाती है कि जहाँ भी समाज में जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको अनुभव करते हुए, उसकी आवश्यकता को समझते हुए हम कितना योगदान उसमें दे सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और आजकल मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ध्यान का एक ऑनलाइन हम क्लास करते हैं सुबह के समय में और रात में भी, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें।
मेरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पोस्ट में देखेंगे तो अभी आपको सारी सूचनाएँ उसमें मिल जाएँगी। तो अगर आप भी ध्यान करना चाहते हैं लेकिन अकेले नहीं हो पाता है, मेडिटेशन के समय मन कहीं व्यथित होता है, तो हम लोग आइए जैसे ग्रुप स्टडी पहले करते थे और एक दूसरे की तैयारी हो जाती थी, इसी तरह से ध्यान भी करेंगे तो हो जाता है। तो बहुत सारी जानकारियाँ हमें आपसे चाहिए और आप और क्या चाहते हैं हमसे, आप हमें बताइए। तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सानिध्य के लिए और आपके सभी बातों के लिए। फिर मिलते हैं हम जय लोग। को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय